आओ यहाँ आओ। देख पुत्र, इतना सब कुछ हो गया, इतनी रुकावटें आई, अब ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई होगी, तो फिर उनकी नजर लग जाती है जी। मैं जानती हूँ बेटा तू बहुत खुश है, लेकिन अपनी खुशी ना अभी अपने दिल के अंदर ही रखना। हाँ। दीदी सही कह रही है, ज्यादा खुशियों का ना लोगों की फट से नजर लग जाती। पर मामी जी, ये मेरे सामने तो खुश हो ही सकती है ना। I mean, हम दोनों एक दूसरे के साथ तो खुश हो ही सकते हैं ना। फुल नाइट। फुल नाइट? हाँ, कल मंदिर जाना है, चुपचाप सो जाओ तुम दोनों। हाँ, कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, और हाँ, मंदिर जाके भगवान जी का शुक्राना जरूर करना, उन्होंने तुझे रणबीर जैसा जीवन साथी दिया है। शुक्राना तो तुझे भी अदा करना चाहिए मनप्रीत, तुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। कितनी परवाह करता है मेघा की, इसके पीछे सब कुछ भूल जाता है, देखा ना। बस अब आगे सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कहा दीदी, सब कुछ अच्छा ही होगा, बस मेरे बेटे का दिमाग बस ठीक हो जाए। खैर नजर तो उतार लूं मैं। बाद में काला टीका जरूर लगा देना, ठीक है? सो जाओ तुम लोग। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कर रही है? तो फिर तू प्राची के पास क्यों जा रहा है? क्या बात करनी है तुझे उससे? हाँ, प्राची के पास नहीं जाऊं तो किसके पास जाऊं? उस प्राची ने ही तो उसे इतनी छूट दे रखी है, इतनी छूट की उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसे। चुप कर, पागलों वाली बातें ना कर अक्षय। देख, अगर कोई और बात होती ना तो मैं प्राची का साथ कभी नहीं देती, लेकिन अभी भी तूने बताया ना कि प्राची ने कुछ नहीं किया, उल्टा रणबीर को रोका वो करने से जो उसे नहीं करना चाहिए था, थप्पड़ मारा उसे। तू नहीं बताया ना अभी? हाँ, तो फिर देख पुत्र, एक बात सच सच बोलूं, जो मैं भी जानती हूँ तू भी जानता है, प्राची ना सूरत से ही सुंदर नहीं है, सीरत से भी सुंदर है। दिमाग है उसमें, समझ है, हर वो गुण है जिसकी वजह से कोई भी उसके पीछे पागल हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, उसकी जिंदगी में एक मर्द के लिए अभी भी जगह है। पता है ना क्यों? पता है ना क्यों? क्योंकि सही मायने में तो उसका पति नहीं है, तो उसको पति की तरह संभालता भी नहीं है, तो उसका पति अभी बना ही नहीं है। तो फिर बुआ जी, मैं आप जो भी कह रही है ना मैं समझ रहा हूँ, और ट्रस्ट मी, बहुत कोशिश की प्राची के करीब आने की, लेकिन वो मुझे करीब नहीं आने देती। कोई भी औरत ऐसे करीब आने नहीं देगी। पहले तुझे उसके साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बनाना चाहिए, अभी तो उसे पूरी तरह से जानता नहीं। ले जा उसे घुमाने, ले जा डिनर शिनर पे। हाँ, डिनर डेट पे ले जा, समझ रहे ना तू? देख पुत्र, प्राची है ना इस घर में बहू के रूप में रह रही, अपनी हर वो ड्यूटी, हर वो फर्ज निभा रही है जो एक बहू को निभाना चाहिए। बस देर है तो उसे अपना बनाने की। तू उसे अपना बनाना चाहता है ना, तो तुझे क्या लगता है तू वहां जाके रणबीर की गलतियों के बारे में उसको बताएगा तो तेरे करीब आ जाएगी? ये गलत फहमी है तेरी, वो तो उल्टा दूर जानी है। देख पुत्र, उसके दिमाग में ना अभी बहुत सारी टेंशन भरी पड़ी है, उसके दिलो दिमाग में सब चीज हावी हो गई है। पहले उसको शांत कर, तभी तो उसके दिल में जगह बनेगी, हैं? समझ रहा है ना? तो फिर उसके साथ अकेले में कुछ वक्त बिता। रणबीर, मॉम, सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने अभी तक शावर क्यों नहीं लिया?
हाँ ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया, मैं लेके आता हूँ। I'll see. ओके। रणबीर तो होश में है ना, फिर प्राची क्यों कुछ नहीं बोल रही? दीदी आप पोहा लेंगे या सैंडविच? अरे नहीं नहीं, मैं तो समोसा खा रही हूँ। सैंडविच। रणवीर, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना ऊपर। ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, मैं जाता हूँ, मैं मिलता हूँ गाइस, आई विल कैच अप। लीजिए, चाय लाऊं, कॉफी? मैं चाय लूंगी प्लीज। मैं लेकर आती हूँ। रणबीर, तुम जा सकते हो। प्राची अक्षय के बारे में मुझसे बात कर सकती है। दरअसल तुझे सुना रही है क्योंकि अक्षय से गुस्सा है। अक्षय का गुस्सा तुझ पर उतार रही है, वो और कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ प्राची दुखी और नाराज है। उसे लगता है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। उसके अंदर इस वक्त इतना बड़ा तूफान चल रहा है, वो तूफान तुझ पर आके फट रहा है क्योंकि इस वक्त तुम ही इसके सामने खड़ी हो, इसलिए उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसलिए तुझे सुना रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। प्राची, इधर आ, आजा। प्राची, प्राची प्लीज मना मत करना। अगर तुम मना कर दोगी ना तो मुझे लगेगा कि मैंने कल जो गलती की है उसके लिए तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। और तुम ही ने कहा था ना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया, खुशी तुम्हें ला के दी। तो प्लीज उस एहसान की वजह से मेरे पे सिर्फ एक एहसान कर दो। हाँ कर दो, वरना मेरी फैमिली को लगेगा कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है। प्लीज प्राची, मेरे लिए। भाई क्या बातें चल रही है दोनों मियाँ बीवी में? कुछ नहीं, बस मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। अक्षय कह रहा है उसे कैंसिल कर दो क्योंकि हम बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं जा रहे हैं कल। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल की कोई मीटिंग आज के लिए मत रखना। 11 बजे पूजा है, पंडित जी आ रहे हैं। जी। अब दीदी देखो ना, सब अच्छे से हो रहा है, सारी नजर वजर उतर गई। अब पंडित जी आ रहे 11 बजे, उन्होंने कहा था कि नवग्रह की पूजा करेंगे वो। बहन जी बहुत बढ़िया, सारी तैयारियां हो गई? बस चल ही रही। ओ गॉड, मुझे मनाली के 5 स्टार होटल में एक हनीमून स्वीट बुक करना कल के लिए। व्हाट? नहीं मिल सकता, सीजन है। डूड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 10 गुना पैसे दूंगा लेकिन ये काम हो जाना चाहिए, समझे तुम? थैंक्स। अक्षय पुत्र जी, यहाँ क्या कर रहे हैं तू? सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, चल। बुआ जी मैं भी तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब ये कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि प्राची मेरे साथ चलने के लिए मान जाएगी। आई मीन टू से कि मैंने ना ऐसे ही उसे बोल दिया कि मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और वो मेरे साथ चली गई। एंड गेस व्हाट, वो मान गई। सच्ची? जी, और अब वो मान गई इसलिए मुझे सारी बुकिंग्स करवानी पड़ेगी। ये हुई ना बात, अब तू बना मेरा असली पुत्र, मेरा अक्षय पुत्र। बहुत खुश हूँ मैं, खासकर इसलिए कि तू कोशिश तो कर रहा है प्राची को अपना बनाने की। नहीं बुआ जी, पूरी तरह अपना बनाने की। इस बार का हनीमून ना पहले वाला हनीमून जैसा नहीं होगा, जहां हम हनीमून पे तो गए थे लेकिन सिर्फ बातें ही करते रह गए, अपना काम करते रह गए। और बातें क्या शुरू की कि आज तक हनीमून ही नहीं मना पाए। So I'll make sure कि इस बार हनीमून बहुत अच्छे तरीके से मने। मैं समझ रही हूँ तू क्या बोल रहा है। जो तू कर रहा है ना, करता जा, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है तू। अब देखना तुम दोनों की शादी कैसे असली शादी बनती है। ये सब दिखावा नहीं,
ये एक ही छत के नीचे दोस्त बन के रहना, पति पत्नी जैसे कपड़े पहनना, हर चीज में दिखावा, बस बहुत हो गया दिखावा। अब दिखावा नहीं, अब होंगे सिंदूर के सही मायने, मंगलसूत्र के सही मायने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू आखिर प्राची को अपना बनाने जा रहा है। अब दिखावे का कुमकुम नहीं, तुम दोनों के रिश्ते के भाग्य का कुमकुम बनेगा। सच का कुमकुम भाग्य। मैं बहुत खुश हूँ पुत्र। ले, इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। चल, बहुत सारे काम पड़े। हाँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो, यस, कंफर्म। बोलो, कुछ काम की बात पता चली? मेरी नजर में तो है, शायद आपकी नजर में ना हो। वो मैं डिसाइड कर लूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें रणबीर के पास्ट के बारे में पता करने के लिए कहा था। क्या हुआ उसका? रणबीर उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में आपकी वाइफ प्राची थी। ये बताने के लिए तुम यहाँ आए हो? एक बात और है, रणबीर उसी कॉलेज से उसे जानता है और उसे किसी नाम से बुलाया करता था। कौन सा नाम? चिकचिकी। चिकचिकी? हाँ, और दोनों कॉलेज में बहुत फेमस थे। एक बार रणवीर कोहली ने एक बड़े नेता के बेटे को बुरी तरह से पीट दिया। प्राची के लिए? उसे इतना पीटा कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। पुराने स्टूडेंट ने बताया कि रणवीर कोहली और प्राची के बीच में कुछ तो था। What? इनफैक्ट कुछ से ज्यादा भी। ये तो सच में काम की खबर। अब जाओ और जाके सारे गड़े मुर्दे उखाड़ो। मुझे सब कुछ जानना है। डोंट वरी, विल डू। ये चिकचिकी कौन है? क्या हुआ रणबीर? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ पूछा मैंने तुमसे। ये चिकचिकी कौन है? एक्चुअली अक्षय, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, कि तुम्हारे लिए भी सही है और मेरे लिए भी सही है। गोविंदा सुनो, ऐसे 4 और पाटले चाहिए, ले आना, वहां पे स्टोर रूम में रखे। ठीक है प्रीति, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ। तुम जाओ अंदर और सामान ले आओ और ऑरेंज कलर के फूल ले आना। क्या कर रही हो तुम प्राची? अपना काम। वो सब छोड़ो, पहले मेरा काम करो। आपका काम? हाँ, वो काम जो मेरे लिए जान से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है जो आपके लिए जान से भी ज्यादा जरूरी है? मेरा बेटा। मेरा बेटा रणबीर मेरे लिए जान से भी ज्यादा जरूरी है। जानती हो ना तुम? ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? वादा। किस चीज का? उससे दूर रहने का वादा था। वादा करो मुझसे कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, कभी नहीं आओगी उसकी जिंदगी में। नेवर। मैं क्या बोल रही थी, बाहर ना तोरण अभी तक लगा हुआ नहीं है और छुट्टे फूल के साथ ना अच्छे से ऐसे रंगोली बना देना। हाँ, नहीं, आपकी जान से भी ज्यादा जरूरी ना आपका बेटा आपके लिए, तो उसी से वादा ले लीजिए। वो कर देगा आपके लिए कुछ भी, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो बता चुकी हूँ आपको कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं, आपको पता तो है सब। प्राची, शाना, थोड़ी देर में बात करते, तुम जाना। प्राची, कुछ शाना। आपसे कुछ कहना है मुझे। बोलो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जिस घर से मैं निकल चुकी हूँ वहां दोबारा जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, और मैं नहीं जाना चाहती। सो प्लीज आप घबराइए मत। ऑल गुड। पल्लवी जी, अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि रणबीर हमारे घर में रह क्यों रहा है। उसका परिवार है यहाँ पर, उसका घर है यहाँ पर, तो हमारे घर में क्यों पड़ा हुआ है वो? वो चला जाएगा जब शादी हो जाएगी। वो जब शादी हो जाएगी तब ना बुआ जी,
शादी होने में टाइम है। बट होने वाली है ना। होने वाली है, हुई नहीं है बुआ जी, हुई नहीं है। एक काम करते हैं, आज पंडित जी आ रहे हैं ना, आज के आज डेट निकलवाते हैं और इन दोनों की शादी करवा के यहाँ से रवाना करते हैं। वो लोग यहाँ रहे, दिल्ली रहे, बॉम्बे रहे, बैंगलोर रहे, जहाँ रहना है रहे, लेकिन मेरे घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस इंसान का मेरे घर में रहना अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सहाना, बेटा तू यहाँ, तूने सुना ना अक्षय ने क्या कहा? सही तो बोल रहा है। अब शादी के बाद रणवीर का हमारे घर में घर जमाई बन के रहना ठीक नहीं लगता ना। अरे पंडित जी आने का टाइम हो गया है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अक्षय पुत्र चल 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 मेरे साथ आजा। ये प्रसाद लीजिए और सब में बांट दीजिए। पंडित जी 2 मिनट, एक्चुअली ना मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी थी। रणवीर यहाँ पर है, मिहिका है, आप हो, इनफैक्ट रणवीर की मॉम पल्लवी आंटी भी यहाँ पर है। क्योंकि पंडित जी भी यहाँ पर है तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, शादी का मुहूर्त निकलवा ही लेते। हाँ हाँ निकाल लो मुहूर्त, देखिए और पूछ पूछ। ठीक है पंडित जी, मुहूर्त निकालिए। क्यों बच्चों? अरे बहन जी 5 दिन बाद का मुहूर्त है और उसके बाद एक मुहूर्त और। अरे पंडित जी उसके बाद तो जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो 5 दिन बाद का जो मुहूर्त है ना, आई थिंक एकदम परफेक्ट है। हम लोग 5 दिन बाद ही शादी करेंगे, है ना? लेकिन बेटा 5 दिन में तैयारियां कैसे हो जाएंगी? हम लोग है ना सब मिलके तैयारियां करेंगे। रणबीर, मीका, तुम दोनों खुश हो ना? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है। तुम दोनों खुश हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे जब मियां बीवी राजी तो हम लोग क्यों बीच में आ रहे हैं? पंडित जी 5 दिन के बाद का मुहूर्त। रणबीर तू चल रहा है ना घर? निकलते। बस आज के लिए उसे यहीं रोक लो। मुझे चाहिए कि रणबीर यहीं रहे आज की रात, क्योंकि आज की रात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाभी। पल्लवी आंटी, रणबीर को रहने दीजिए ना एक दिन के लिए। नहीं मतलब हम सब चाहते हैं। सॉरी, रणबीर अब यहाँ नहीं रह सकता। रहने दो ना मम्मी, एक दिन की बात है। पर रणबीर, अरे बस एक दिन रहने दो, मैं कल आ जाऊंगा पक्का। बस एक और दिन प्लीज, एक दिन। अच्छा ठीक है। थैंक्स। मनप्रीत जी, जी? मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? मैं तो कहती हूँ अभी यहीं रह जाइए। आपके यहाँ रहने से कितनी रौनक होती है ना? That's so sweet of you. विशाखा जी, टंडन साहब, मैं चलती हूँ। मिहिका, तुम्हें दुनिया भर की खुशियां मिले। God bless you. Bye. थैंक्स फॉर लेटिंग मी स्टे। ओके, ये मैं आपको छोड़ती हूँ। उस दिन रणबीर नहीं मयंक आने वाला था, और जब उसको काफी देर हो गई तब मैं उसके घर गई चेक करने, और वहां जाके पता चला भाभी उसकी शादी हो रही थी। मैं आपको कैसे बताऊं, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ खत्म। मैं सुसाइड करने चली गई थी भाभी, पर वहां रणबीर आ गया था मुझे बचाने। दूसरी बार लाइफ बचाई है उसने मेरी, और उसके बाद वो मेरे साथ यहाँ आ गया मेरा बॉयफ्रेंड बन के, ताकि आप लोग मुझे गुस्सा ना करें, मेरे से नाराज ना हो। उसके बाद से वो यहीं है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, और मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा था कि वो मेरी सिर्फ हेल्प कर रहा है, बट भाभी जब से मुझे पता चला है ना कि उसे भी मुझसे प्यार है, ही ऑल्सो लव्स मी, तब से मुझे बस उसे प्रपोज करना है भाभी। मुझे उसे बताना है कि हाउ मच आई लव हिम। और भाभी इसमें भी ना आप ही मुझे हेल्प करोगे,
प्लीज मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ उसे प्रपोज करने का कि वो इतना खुश हो जाए कि वो मुझे पलट के बोले हाँ मीका आई लव यू टू, और वो भी मुझे प्रपोज कर दे। प्लीज मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कि वो एकदम से खुश हो जाए इमीडिएटली, क्योंकि आप ही तो मेरे लव गुरु हो, आप ही मुझे मेरा प्यार दिलवाओगे, आप ही मुझे मेरा रणबीर दिलवाओगे। प्लीज भाभी, अच्छा ये तो बता दो कि मैं कैसे प्रपोज करूं। मैं 5 स्टार होटल बुक कर दूं या फिर कोई रिजॉर्ट, वहां पर ना फ्लावर्स के साथ हर जगह डेकोरेशन होगी, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। क्या सोचते हो भाभी? हाँ बस बता दो। अगर तुम्हें किसी को बताना है ना कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो तो बस बता दो। मतलब ये सारी चीजें जो है, ये 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट, फ्लावर्स, डेकोरेशन, लाइट्स, म्यूजिक, इस सब की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी क्या है? जिससे प्यार करती हो उसे बस बताना कि तुम उससे प्यार करती हो, तो बस हाथ में उसका हाथ लो, उसकी आंखों में देखो और कह दो कि रणबीर तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रियली? देखो मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों प्रपोजल को ऐसे हाइप बना रखा है। मतलब ये सारी चीजें जरूरी थोड़ी ना होती है। महंगी चीजें, महंगी जगह, म्यूजिक, डेकोरेशन, माहौल, एम्बियंस नहीं, जरूरी होता है वो इंसान जो तुम्हारे सामने बैठा हो, जिसे देख के, उसकी आंखों में देख के तुम कह दो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि बाकी सब तो मैटर नहीं करता ना, मैटर करता है तो आपका प्यार, आपका दिल। ऐसा नहीं सोचते पल्लवी, जानती है ना तू भी कि इस दुनिया में माँ बेटे का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। हाँ, माँ के लिए बेटा उसके कलेजे का टुकड़ा होता है, और रणबीर तो तेरे कलेजे का टुकड़ा है। हाँ, एक न एक दिन वो जरूर तेरे पास वापस आ जाएगा। एक ना एक दिन नहीं मम्मी जी, कल सुबह आ रहा है वो। है? खुदा पहाड़ और चुईया भी नहीं निकले। ये रोला क्यों पाया हुआ है तूने? हाँ, एक ही तो रात की बात है, कल आ रहा है तू बता रही है। बात एक रात की नहीं है, बात प्राची की है। मेरा बेटा मेरी बात मानकर वापस घर आ रहा था मेरे कहने पर, लेकिन वो प्राची ने उसे रोक लिया। प्राची के कहने पर रुका वो। प्राची फिर से वही बात पल्लवी, अब तू बड़ी हो गई है, थोड़ा उस तरह सोच ना। हाँ, एक बात बता मुझे, तेरे और प्राची का कोई मुकाबला है? हाँ, तू रणबीर की माँ है और प्राची रणबीर की। एग्जैक्टली। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। कहाँ था तू? अक्षय, तूने शराब पी रखी है? हाँ, क्या चल क्या रहा है? वो एक्चुअली बुआ जी, मैंने ना रणबीर को टेरेस पे बुलाया था ड्रिंक्स के लिए। ड्रिंक्स के लिए रणबीर को? लेकिन ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि बुआ जी मैं उसको बताना चाहता था कि प्राची का पति मैं हूँ। और एक बात मैंने उसे बता दिया कि मैं कोई बिजनेस ट्रिप वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हनीमून पे, और एक हनीमून स्वीट भी बुक की है, बोल दिया मैंने उसको। अच्छा, और इससे क्या हो जाएगा? मैं जान सकती हूँ कि रणबीर को बताने की वजह? अक्षय क्यों छेड़ रहा है रणबीर को? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? बुआ जी मैंने ना एक डिटेक्टिव हायर किया था। डिटेक्टिव? जी, और उसने मुझे जो बताया ना, अगर मैं वो आपको बताऊंगा तो आप भी एग्जैक्टली यही करती। क्या बताया उसने? बताना जल्दी। एक सेकंड। हाँ? देखिए, आप खुद देख लीजिए। आप समझिए आप। लेकिन अक्षय, तूने क्यों बताया उसे? मेरा मतलब है ये चैलेंज जो तू करके आया है ना, वो असली मायने में तू तब जीतता जब तू सुहाग रात मना के आता और उसके बाद उसे पता चलता। समझ रहा है तू? काम डाउन बुआ जी, काम डाउन। ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि अब हमारे बीच में एक टशन शुरू हो गई।
और आप जानती हैं मुझे, मैं नहीं हारता। इतना बड़ा बैग तू बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं या कोई वेकेशन पे? शायद प्राची को पता ही नहीं कि ये बिजनेस ट्रिप नहीं है। क्या हुआ? क्या बात हो रही है? हम लोग जब हनीमून स्वीट में होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, एक दूसरे को जान रहे होंगे, चीजें बदल रही होंगी हमारे बीच में, तो बस थोड़ा सा दूर रहना। नहीं प्राची, एक्चुअली वो क्या है ना कि मॉम बोल रही है कि मैं इतना बड़ा बैग लेके बिजनेस ट्रिप पे क्यों जा रहा हूँ। बट मॉम, ये बिजनेस ट्रिप ही है, कोई वेकेशन पे नहीं जा रहे हम लोग। बट देन आपको पता है ना कि मैं ये सारी चीजें कैरी करता हूँ, तो मुझे पता है ना, ये ऐसे ही ट्रैवल करता है, पुरानी आदत है इसकी। That's very nice. चलिए, I'll take a leave. आप सबकी इजाजत चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। ओह नो, मैंने तो कहा ही नहीं तुम्हें जो कहना था। जा रहे बेटा? जी। इतने दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन तेरी माँ जरूर खुश हो जाएगी तुम्हें मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप सो। ऑल द बेस्ट तुम्हारी बिजनेस ट्रिप के लिए। थैंक्स। चलो फिर गाइस, वी लीव। बाय मॉम। बाय बाय। ध्यान रखना, फोन करना पहुंच के। फोन करना पहुंचते ही। जी चलती। खुश रहो। अक्षय, अरे मैं बताना भूल। दीदी, आपने क्यों टोका पीछे से? आपको पता है ना, जाने वाले को पीछे से नहीं टोका करते। अभी 5 मिनट रुक जाओ, अभी मत जाना। नहीं, गलती हो गई मेरे से, नहीं टोकना चाहिए था, दिमाग में नहीं आया। कोई बात नहीं, हाँ रुक जाओ तुम लोग। अरे बुआ जी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? नहीं, फर्क पड़ता है। 5 मिनट कहीं नहीं जाना, जब तक जूस पी लो या चाय में पी लो। प्राची आजा, जूस पे। मैं एक बार लॉक्स देख लेता हूँ। वो पिंक फाइनल कर दे। हाँ डन। सॉरी, वो एक्चुअली अभी रिजॉर्ट पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तो मैंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही ड्राइव करते रहेंगे तो काफी बोर हो जाएंगे ना। तो मैं काम कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, पर अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो ना, वहां जाके तो काम ही करना है, तो प्लीज। तुम्ही ने कहा था ना ये मीटिंग बहुत जरूरी है और जल्दी पहुंचना है, क्योंकि क्लाइंट को जल्दी निकलना है और प्रेजेंटेशन उनके सामने तो नहीं बना सकती, तो है ना, अभी करना पड़ेगा। ओके, देन बंद कर दो। प्राची, तुम जितनी सुंदर हो ना, उतनी ही भोली भी हो। तुम्हें दूर दूर तक आइडिया नहीं है, हम वहां बिजनेस ट्रिप बढ़ाने नहीं, बल्कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये क्या हुआ इसको? मतलब आई थिंक पेट्रोल खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? आई डोंट नो, मतलब मैंने ड्राइवर को बोला था कि गाड़ी फुल करवा दे, लेकिन ऐसे पेट्रोल खत्म। अब क्लाइंट्स वहाँ। अब क्या करेंगे? ऑलरेडी वो लोग वेट कर रहे होंगे, लेट हो जाएंगे अब। आई नो, बट प्राची ये गाड़ी तो अब नहीं चल सकती। तो आप क्या करेंगे? एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट लेते हैं। अब पहुंचना जरूरी है, तो आई एम सॉरी, बट लिफ्ट लेनी पड़ेगी। क्या हुआ तुम्हें? मुस्कुरा क्यों रहे हो? एक्चुअली मेरे फेस की प्रॉब्लम है। मेरा जो चेहरा है ना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। हंसमुख होना मैं। हेलो हेलो अक्षय पुत्र, सुन, मैंने ना तुझे आगाह करने के लिए फोन किया है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। शायद तुम लोग जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ आकर रणवीर सारे किए कराए पे पानी फेर सकता है। देखो, तुमने
जो भी सोच रखा है ना वो सब कुछ मिट्टी में मिला सकता है, सब कुछ बेकार कर सकता है वो। तू समझ रहा है? वेल आई गेस आप थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो अभी हो रहा है। बुआ जी को मेरा नमस्ते बोल दो। ओह, अब ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, रखती हूँ अभी। या I'll get back. Yeah, give me some time. Right. रणबीर वहाँ पहुँच चुका है। Sorry, what? बुआ जी को नमस्ते मेरा। बुआ जी? हाँ, बुआ जी का फोन नहीं था। नहीं था? चलो ठीक है भैया, मान लेते हैं कि नहीं था। एक सेकंड। मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, मुझे लग रहा है। एक सेकंड, सांस ले लो जरा। ओह शिट, उल्टी आ रही है मुझे। ओह, मैंने बहुत पी ली थी ना। What's wrong with him? I'm sorry यार, I'm sorry. Oh shit. Oh, sorry.